हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शुक्ला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बहुलक पढ़ रहे थे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला बहुलक है ग्लिप्टल। देखिए, ग्लिप्टल जो है वो थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड का सूत्र है। तो थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलकर के बनता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, एथिलीन ग्लाइकॉल और किस में लगा था, तो टेरिलीन में लगा था। टेरिलीन में क्या क्या हुआ था, टर थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल लगा था। इसमें थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल लग रहा है। इसमें H2O के दो अणु निकल जाते हैं और इस प्रकार की संरचना बनती है। और इस संरचना को क्या कहते हैं, ग्लिप्टल कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको पॉलीएस्टर भी बोलते हैं। पॉलीएस्टर क्यों बोलते हैं, उसका कारण समझ लीजिए। देखिए, जहाँ कहीं भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर इस प्रकार की संरचना हो, इसको एस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। यहाँ पर ये संरचना कई बार आई है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, आर का मतलब होता है एल्किल समूह। तो यहाँ पर ये बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए पॉली लगा दिया गया है, इसलिए इसको पॉली एस्टर भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे थैलिक एसिड और टरथैलिक अम्ल का मिलता जुलता सूत्र है। देखिए यहाँ पे टरथैलिक अम्ल का सूत्र क्या था, COOH, नहीं, COOH, ये टरथैलिक अम्ल का सूत्र है। अंतर समझ लीजिए, टरथैलिक अम्ल और इथिलीन ग्लाइकॉल में अंतर क्या है। ये टरथैलिक अम्ल का सूत्र है और इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। ये O बना हुआ है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र है। तो टरथैलिक अम्ल और इथिलीन ग्लाइकॉल में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी क्या लगा है, यहाँ पर भी थैलिक एसिड लगा है और इथिलीन ग्लाइकॉल लगा है, इसके एन अणु लगे हैं और मिलकर के ये ग्लिप्टल बनता है। और इसको पॉलीएस्टर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लिप्टल है, पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, ये दोनों, इन दोनों में से कोई नहीं, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये क्या है, पॉलीएस्टर है। और इसका कारण भी आपको मैंने समझा दिया है। अगला बहुलक है हमारा नायलॉन 66। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके नाम में ही एक लग छुपे हुए हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे दो छः लिखे हुए हैं, एक छः ये लिखा है और एक छः ये लिखा है। पहले छः का मतलब है, पहले छः का मतलब है 6 कार्बन वाला अम्ल, और दूसरे छः का मतलब है 6 कार्बन वाला एमीन। तो देखिए, पहला छः जो है वो ये रहा और दूसरा छः जो है वो ये रहा। 6 कार्बन वाला अम्ल कौन सा अम्ल है, 6 कार्बन वाला अम्ल है एडीपिक अम्ल। ये एडीपिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है, ये एडीपिक अम्ल का सूत्र है। और इसको 6 कार्बन वाला क्यों बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कार्बन, 4 कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो 4 दो 6 कार्बन हो गए, इसलिए इसको 6 कार्बन वाला अम्ल बोलते हैं। इस अम्ल का नाम है एडीपिक अम्ल। नाम जरूर याद रखिएगा इसका। इसका नाम क्या है, एडीपिक अम्ल। और 6 कार्बन वाला एमीन, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है वो 6 बार आया है, इसलिए इसको 6 कार्बन वाला एमीन में बोल रहा हूँ। इसका नाम होता है हेक्सा मिथिलीन डाई एमीन। हेक्सा का मतलब है 6, हेक्सा मिथिलीन, ये मिथिलीन है, ये मिथिलीन है। CH2 जो होता है, CH2 को हम मिथिलीन बोलते हैं। यहाँ पर क्योंकि मिथिलीन 6 बार आया है, इसलिए बोला हेक्सा मिथिलीन। 6 को केमिस्ट्री की भाषा में हेक्सा बोलते हैं, और ये मिथिलीन है, मिथिलीन 6 बार आया है, इसलिए इसको हेक्सा मिथिलीन बोला मैंने। और एमीन, और ये एमीन 2 बार आया है, तो 2 को केमिस्ट्री में बोलते हैं डाई, डाई एमीन। 2 बार आया है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, डाई एमीन। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, हेक्सामेथिलीन डाई एमीन। और इसका नाम क्या बन गया, एडीपिक अम्ल। ये दोनों आपस में मिल करके जल के अणु होते हैं और नायलॉन 66 का निर्माण होता है। देखिए, नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड भी कहते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, नायलॉन 66 को पॉलीएमाइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पॉलीएमाइड, इसका कारण समझ लीजिए। जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ONH इस तरह की संरचना आती है, ये एमाइड की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है, एमाइड की संरचना होती है। यहाँ पर ये संरचना कई बार आई, यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ पर ये संरचना क्योंकि कई बार रिपीट हुई है, इसलिए इसको पॉली एमाइड भी बोलते हैं। जबकि टेरिलीन जो था,
टेरिलीन को और ग्लिप्टल को पॉलीएस्टर बोलते हैं। नायलॉन 66 और नायलॉन 6 को पॉलीएमाइड बोलते हैं। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। आइए चलते हैं अगले बहुलक पर। अगला बहुलक है हमारा नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है वो केप्रोइक अम्ल का बहुलक है। केप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से जो है तो नायलॉन 6 का निर्माण होता है। यहाँ से एक OH जाता है और जिस अगले NH2 से जुड़ेगा तो उसका एक H चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NH बस है, जबकि यहाँ पर NH2 था, तो इसका एक H खो जाता है। इसका एक H और इसका OH मिल करके H2O का निर्माण करते हैं और यहाँ पे NH बचता है। तो इस प्रकार से इसका बहुलीकरण होता है और नायलॉन 66 बनता है। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि नायलॉन 6 जो है वो केप्रोलेक्टम का बहुलक है। तो मैं बता दूं कि केप्रोलेक्टम ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। केप्रोलेक्टम से केप्रोइक अम्ल बनता है और केप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से नायलॉन 6 बनता है। कई जगह पर कई जगह पर जब आपको पूछा जाएगा कि नायलॉन 6 किसका बहुलक है और ऑप्शन में केप्रोलेक्टम देता है तो आपको वहाँ पर केप्रोलेक्टम सिलेक्ट करना है। मैं केप्रोलेक्टम की संरचना आपको बता देता हूँ। केप्रोलेक्टम की संरचना है NH, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इस कारण से रुक जाइए। HN C⋯O। इस तरह से ये केप्रोलेक्टम की संरचना होती है। तो कई जगह पर आपको पूछा जाएगा कि नायलॉन 6 किसका बहुलक है और केप्रोलेक्टम उदाहरण दिया रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये केप्रोलेक्टम का भी बहुलक है, केप्रोइक अम्ल का भी बहुलक है। पहले केप्रोलेक्टम से केप्रोइक अम्ल बनता है और फिर केप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से नायलॉन 6 बनता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है, उसी तरह नायलॉन 6 भी पॉलीएमाइड है। कारण आपको पता होगा, ये C⋯O यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे जो है तो NH जुड़ेगा। ये NH फिर से ये N बार है, मतलब बार बार ये संरचना रिपीट होगी तो C⋯O के बाद क्या जुड़ेगा, NH जुड़ेगा। तो वो संरचना बन जाती है एमाइड की। क्योंकि ये संरचना एमाइड की संरचना कई बार आई है, इसलिए इसको पॉलीएमाइड भी बोलते हैं। अगला बहुलक है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन से मिलकर के बनता है। ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिखा हुआ है। अब इसका नाम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये 2 बार और ये 2 बार, मतलब टोटल 4 बार फ्लोरीन आया है। 4 को केमिस्ट्री में बोलते हैं टेट्रा और फ्लोरीन को क्या बोला, फ्लोरो, टेट्राफ्लोरो। और एथिलीन जहाँ पर भी C⋯C आए उसको एथिलीन बोलते हैं। यहाँ पर CH2 को एथिलीन बोलते हैं। H2 की जगह पर F2 आ गया है। CH2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं। H2 और H2 को हटा करके F2 आ गया है, तो इसलिए हमने बोला टेट्राफ्लोरो। 4 बार फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोरो, और C⋯C है इसलिए इसको बोल दिया एथिलीन। तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक जो है तो बीच में जो डबल बॉन्ड है ये खुल जाता है और N बार ये संरचना रिपीट होती है और टेफ्लॉन बनता है। अगला टॉपिक है हमारा बहुलक के उपयोग। देखिए ये जो टॉपिक है बहुलक के उपयोग, ये पूरी तरह से याद करने वाला टॉपिक है और मैं ये बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ये टॉपिक आपको बुक से ही कंप्लीट करना होगा और इसमें केवल आपको याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला टॉपिक है हमारा MCQ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग पिछले सालों में जो JEE मेंस और पूछे हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि भैया आप बहुत छोटे लेक्चर बनाते हैं 8 मिनट 9 मिनट के, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों की सीटिंग पावर बहुत कम होती है। अगर मैं 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का लेक्चर बनाऊंगा तो उनको परेशानी होती है। इस कारण से मैं 8 मिनट 9 मिनट के बनाता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।